स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में हिंदी व्याकरण का क्लास 12th का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, इसमें सर्वनाम चैप्टर को आज पढ़ेंगे। और संज्ञा का जो क्लास जो आप लोग नहीं लिए होइएगा वह चैनल पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे और इससे पिछला क्लास संज्ञा का हुआ था। और संज्ञा और सर्वनाम जितने भी व्याकरण से संबंधित क्लास हो रहे हैं, इसका अगर फ्री आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, इसका लिंक हम आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम या प्रोनाउन क्या परिभाषा, सर्वनाम या प्रोनाउन का जो परिभाषा है दोस्तों, यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, अगर पूछा जाता है तो आपको कहना है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जब किसी वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग हो रहा हो तो उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग होता है, ठीक ना। जब जहाँ कोई भी जैसे शब्द है वहाँ पर अगर बार बार संज्ञा का प्रयोग हो रहा है तो उनकी जगह सर्वनाम का प्रयोग होगा। ठीक है, उदाहरण जैसे कि राम स्कूल गया, राम ने पढ़ाई की। तो इसमें देखिए राम जो है, इसमें दोस्तों राम 2 बार आया है, एक राम यहाँ आया है और एक यहाँ है। राम 2 बार आया है तो इसलिए इसमें सर्वनाम राम हो जाएगा, ठीक है ना। राम की जगह वह स्कूल गया, उसने पढ़ाई की, तो यह नहीं होगा। और यहाँ इसमें जो है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो है आपका हो जाएगा, इसमें सर्वनाम जो है आपका वह राम है, ठीक ना। आगे देखिएगा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं देखिएगा। टाइप ऑफ प्रोनाउन, तो सर्वनाम के कुल 8 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 8। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम या इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन, या किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम। यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम है यह किसी व्यक्ति का बोध कराता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है प्रथम पुरुष जैसे कि मैं, हम। मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, ये सब। अब प्रथम पुरुष में वह, वे, यह, ये, ठीक है। उदाहरण में देखिएगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, यह कौन सर्वनाम है? तो इसमें मैं आ गया, मैं लगा हुआ है, यहाँ पर वह लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा यह जो उदाहरण है ना दोस्तों, इसमें यहाँ पर इतना जो है, ये जिस भी सेंटेंस में ये लगा होगा उसे आप लोग क्या कहिएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहिएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ वह लगा है, यहाँ मैं, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखिए, या रिफ्लेक्सिव नाउन प्रोनाउन, जो स्वयं की ओर संकेत देता हो। निजवाचक सर्वनाम में जो स्वयं की ओर संकेत देता हो। जैसे उदाहरण में देखिएगा मैं स्वयं यह काम करूँगा, वह अपने गांव को संभाला, उसने अपने गांव को अपने आप संभाला। अपने आप यानी कि वह खुद कर रहा है, खुद की ओर इशारा हो। जब भी कोई काम हो उसमें अगर आपका जो है उस सेंटेंस का मतलब है कि आपकी तरफ इशारा हो, खुद की ओर, तो उसे आप निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं स्वयं यह काम करूँगा, इसमें वो खुद की ओर इशारा है, उसने अपने आप को संभाला, या इसमें उसने अपने आप की ओर इशारा है, तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखिएगा दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम यह कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर स्पष्ट संकेत करने वाले
जो होते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। या वे लोग कौन हैं, तो यह मेरी मतलब किसी वस्तु की ओर यह इस संकेत कर रहा है, किताब की ओर। यह इसमें यह मेरी किताब है, इसमें यह किसकी ओर संकेत कर रहा है, किताब की ओर। वे लोग कौन हैं, तो इसमें वे जो है वो लोगों के बारे में पूछ रहा है कि वे कौन हैं। तो इसमें जैसे ही किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर जो स्पष्ट संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक में देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, यहाँ पर देखिए कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, यानी कि इसके पता नहीं है जो कौन खटखटा रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो इसमें कन्फर्म नहीं है जो कौन खटखटा रहा है, तो यह अनिश्चयवाचक होगा। जैसे कुछ लोग गायब हो गए, यह शब्द का मतलब क्या है, कुछ लोग गायब हो गए। इसमें आपको पता नहीं है जो कौन गायब हुआ है, सिर्फ आपको इतना पता है कुछ लोग गायब हो गए। तो जिसमें पूरा स्पष्ट नहीं पता हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, यानी कि जिस भी आपको सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण जैसे कौन आ रहा है, तो यह आप किसी से सवाल कर रहे हैं। क्या तुम्हें यह पसंद है, तो यह भी आप किसी से सवाल कर रहे हैं। तो सवाल जैसे ही करने की सेंटेंस बनेगी उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब संबंधवाचक देखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम इसमें है रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता हो। इसमें ऐसा सेंटेंस जो किसी के बारे में संबंध बताता हो। जैसे उदाहरण में है दिया हुआ, देखिए वह लड़का जो भागा था, वह लड़का जो भागा था। इसमें जो है वह क्या कर रहा है, इसमें जो है या जो इसमें संबंध बता रहा है। इसमें जो है संबंध बता रहा है। वह आदमी जिसने चोरी की थी, इसमें जो जिसने है शब्द, जिसने वह जो है संबंध बता रहा है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और 7 नंबर है आवृत्तिवाचक सर्वनाम। आवृत्तिवाचक सर्वनाम यह किसी क्रिया या बात को दोहरा कर बल देने वाला सर्वनाम। इसमें किसी क्रिया या बात को दोहरा कर बल देने वाला शब्द जो होगा उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे जो, जहाँ जहाँ, जैसा वैसा, जो काम किए गए अच्छे थे। तो आवृत्तिवाचक सर्वनाम पहचानने का एक शानदार ट्रिक है दोस्तों। आप लोग जहाँ कहीं भी देखिएगा ना, ऐसा जैसे ही लिखा हो, जैसे कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ, जैसा वैसा, ऐसा वैसा, ये सब जैसे ही ऐसा शब्द लिखा देख लीजिएगा, उससे आप लोग आंख बंद करके टिक मारिएगा आवृत्तिवाचक सर्वनाम। आवृत्तिवाचक सर्वनाम। सर्वनाम विशेषण देखिएगा, सर्वनाम विशेषण या अंतिम सर्वनाम है 8वां नंबर है सर्वनाम विशेषण, जो किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु पर बल दे। जो किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु पर बल दे। उदाहरण प्रत्येक छात्र ध्यान दो, प्रत्येक छात्र ध्यान दो, यानी कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें टीचर के द्वारा बोला जाता है कि प्रत्येक छात्र ध्यान दो, यानी कि सभी को बोला गया है या पूरे ग्रुप समूह पर या बल दिया गया है, इसलिए यह सर्वनाम विशेषण होगा। हर आदमी को न्याय चाहिए, हर आदमी को न्याय चाहिए, तो इसमें हर आदमी यानी कि अकेला नहीं है, वह पूरा समूह की बोध कर रहा है, इसलिए यह सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर कुछ जरूरी बातें, जैसे कि
सर्वनाम वाक्य में अक्सर कर्ता कर्म या संबंध को दर्शाते हैं। सर्वनाम का जो वाक्य होगा उसमें अक्सर कर्ता कर्म या संबंध को दर्शाते हैं। ये वचन पुरुष और लिंग के अनुसार बदलते हैं। ये जो सर्वनाम का वचन है पुरुष और लिंग के अनुसार बदलते हैं। इनके बिना भाषा बार बार दोहराई हुई और बोझिल लगती है। सर्वनाम के बिना भाषा को दोहराना बार बार उसे बोझिल लगती है, ठीक ना। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा सर्वनाम उदाहरणों सहित सारणी में। यहाँ पर वाक्य है, इधर का जो वाक्य है और यह इसमें प्रयोग हुआ सर्वनाम और पर्यायकार, इसमें कैसे पहचाने वह आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पहला देखिएगा, पहला नंबर है वह बाजार गया। इसमें आपको पता है कि वह बाजार गया, आप उनसे पहचान रहे हैं, तो इसमें वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तुम, इसमें तुम, मैं, वह, ये सब शब्द जैसे ही आ जाएगा आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में टिक लगाना है, क्योंकि ऊपर अभी पढ़ाए हैं, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं, सॉरी, पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पर है ना, जैसे ही इसमें मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, यह, ये सब जितना शब्द है जैसे ही आ जाए आपको पुरुषवाचक सर्वनाम टिक करना है। देखिए यहाँ पर है तुम कहाँ गए थे, इसमें तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अगला है किसी ने बुलाया, किसी ने बुलाया, किसी ने, इसका मतलब इसे पता नहीं है कि कौन बुला रहा है, तो यह अनिश्चयवाचक है, ठीक है। वह, यह आदमी, यह वही आदमी है जो आया था, यह वही आदमी है जो आया था। तो इसमें जो शब्द जो प्रयोग हुआ है यह संबंध बता रहा है, वह आदमी आया था उसके बीच संबंध बता रहा है, तो यह संबंधवाचक हो जाएगा। मैं स्वयं लिखा, मैंने स्वयं लिखा, इसमें स्वयं की ओर इशारा है, तो यह निजवाचक हो जाएगा। स्वयं की ओर जिसमें इशारा हो दोस्तों वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अब इस पर सर्वनाम पर आधारित MCQ। अब देखिए मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं जो है कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है लिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो। तो इसमें देखिएगा वह, कोई, क्या शब्द, इसमें जो है क्या आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या जो है, क्या यानी कि किसी से प्रश्न पूछ रहा है। स्वयं शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो स्वयं शब्द जो है वह आपका निजवाचक हो जाएगा, स्वयं की ओर इशारा है। जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो जो, यहाँ पर देखिए जो जैसे ही आ जाएगा तो आप संबंधवाचक को टिक करिएगा, संबंधवाचक, क्योंकि जो ये संबंध बता रहा है, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक का मतलब क्या होता है, जो निश्चित नहीं हो, ठीक ना। इसमें कुछ, कुछ जैसे ही आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तुम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो जैसे ऊपर भी बताया है मैं, तुम, वह, ये, वे, ये सब जैसे ही आएगा यह आपको मध्यम पुरुष में हो जाएगा और यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, पुरुषवाचक। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो किस प्रकार का सर्वनाम है। जो है वह आवृत्तिवाचक है। जो, जैसा, वैसा, ये सब, वह, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ये सब जैसे ही शब्द आ जाए इस प्रकार का आपको यही टिक करना है, आवृत्तिवाचक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें कौन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 9 नंबर है, प्रत्येक शब्द किस प्रकार के सर्वनाम में आता है। प्रत्येक शब्द जो है वह विशेषण, सॉरी, सर्वनाम विशेषण में आता है। किसमें, सर्वनाम विशेषण। प्रत्येक शब्द का जो है किस प्रकार के सर्वनाम में आता है, तो वह सर्वनाम विशेषण में आता है।
और 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने यह किया वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। किसने यह किया वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो यह प्रश्न कर रहा है और यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 11 नंबर क्वेश्चन है, अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है। अपने आप यानी कि स्वयं की ओर यह इशारा है, तो यह निजवाचक हो जाएगा। तो ठीक है, और यह आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग HW में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा।